महाकुंभ मेले की हलचल हमारे चारों ओर थी, जैसे विश्वास और मानवता का एक अद्भुत संगम। मैं अपने दोस्तों, लोगी, सब और कौन के साथ बैठा था। मेरा मन एक कहानी में डूबा हुआ था। मेरे दोस्त ने द एल्केमिस्ट पढ़ना शुरू किया है। मैंने कहा, यह एक चरवाहे लड़के की कहानी है जो अपने सपनों का पीछा करता है। आह, पाउलो कोएल्हो, लोगी ने कहा, अपनी बहु लेंस वाली चश्मा को समायोजित करते हुए। यह आत्मखोज और अपने व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करने की एक क्लासिक कहानी है। बिल्कुल, सबने सहमति जताई। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह चरवाहे लड़के की यात्रा की कल्पना कर रहा हो। यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए साजिश करता है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। कौन? हमेशा की तरह रहस्यमय पर्यवेक्षक। बस सिर हिलाया। उसकी विदेशी आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा झलक रही थी। लड़का, सैंटियागो, एक बार बार आने वाले सपने के बारे में है जो उसे मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने के बारे में बताता है। मैंने समझाया। वह कि इनके एक यात्रा पर निकलता है, चुनौतियों का सामना करता है और रास्ते में रोचक पात्रों से मिलता है। स्टेप है। यही ये जीवन की यात्रा का एक रूपक है, लोगी ने टिप्पणी की। हमारे सामने आने वाली बाधाएं, जो सबक हम सीखते हैं और जो लोग हम मिलते हैं, यह हमारे दिलों की सुनने के बारे में है, सबने जोड़ा। हमारी अंतर्ज्ञान का पालन करना। कौन ने एक समूह की ओर इशारा किया, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह उनके लक्ष्य और सैंटियागो के बीच समानता खींच रहा हो। मेरे पास एक विचार है, मैंने कहा। असनखुंडीरिये। हाँ, मेरी आंखों में शरारती चमक। क्या होगा अगर हम द एल्केमिस्ट की दुनिया में कदम रख सकें, सैंटियागो की यात्रा का अनुभव कर सकें? लोगी, सब! और कौन ने एक दूसरे की ओर उत्सुकता से देखा। जैसा तुम चाहो, मैंने कहा, और एक चमकदार पोर्टल खोला। अचानक हम एक धूप से भरे एंडालुसिया परिदृश्य में पहुंच गए। हम सैंटियागो के साथ चल रहे थे, उसके चारों ओर भेड़ों का झुंड मिमियाते हुए। यह समर्पित है, लोगी ने कहा। उसकी तार्किक सोच अचानक वास्तविकता के इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी। यह मंत्रमुग्ध करने वाला है, सबने मर्मर्ड किया। उसकी इंद्रियां जीवंत वातावरण से उत्तेजित थीं। कौन, शायद विभिन्न वास्तविकताओं में यात्रा करने के लिए अधिक संवेदनशील, पूरी तरह से सहज प्रतीत हो रहा था। हमने सैंटियागो को मेल्चिजेडेक से मिलते देखा, जो सालेम का रहस्यमय राजा था, जिसने उसे व्यक्तिगत किंवदंती के सिद्धांत से परिचित कराया। हमने देखा कि सैंटियागो ने अपने झुंड को बेचने और टांगियर की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसके दिल में उत्साह और आशंका दोनों थी। वह विश्वास की छलांग ले रहा है, लोगी ने देखा। परिचित को छोड़कर अज्ञात की ओर बढ़ रहा है। वह अपनी अंतर्ज्ञान को सुन रहा है, सबने जोड़ा। ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहा है। कौन सैंटियागो की दृढ़ता को देखते हुए समझता प्रतीत हो रहा था कि अपने सपनों का पीछा करने में कितना साहस चाहिए। हम सैंटियागो के साथ विशाल सहारा रेगिस्तान में यात्रा करते रहे, जलती धूप और अंतहीन रेत का सामना करते हुए। हमने रहस्यमय अल्केमिस्ट से मुलाकात की, जो सैंटियागो का मार्गदर्शक और गुरु बना, उसे दुनिया की भाषा और अपने दिल की सुनने के महत्व के बारे में सिखाया। अल्केमिस्ट ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है, लोगी ने टिप्पणी की। वह हमारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने वाली आंतरिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। वह सैंटियागो के परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक है, सबने जोड़ा। कौन अल्केमिस्ट की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हुए रेगिस्तान की बुद्धिमत्ता को आत्मसात करता प्रतीत हुआ। हमने सैंटियागो के प्रेम, हानि और खतरे के अनुभवों को देखा। हमने उसे धैर्य, दृढ़ता और सभी चीजों के आपसी संबंध के बारे में महत्वपूर्ण पाठ सीखते देखा। हमने उसकी रोमांचक यात्राओं का रोमांच, उसके विफलताओं का निराशा और उसे आगे बढ़ने वाली अडिग आशा को महसूस किया। उसकी यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं है, लोगी ने देखा, लेकिन प्रत्येक बाधा उसे मजबूत बनाती है। वह प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख रहा है, सबने मर्मर्ड किया। अपने आप पर विश्वास करना। कौन? उसकी आंखें रेगिस्तान की विशालता और सैंटियागो के अनुभवों की गहराई को दर्शाते हुए बस सिर हिलाया। आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद हम सैंटियागो के साथ मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचे। हमने देखा कि वह अपनी अंतिम बाधा को पार करता है और उस खजाने को खोजता है जिसे वह
हमेशा से खोज रहा था। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, हमने उसकी परिवर्तन को देखा। एक साधारण चरवाहे लड़के से एक ऐसे आदमी में जो अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को पहचान चुका था। खजाना हमेशा उसके भीतर था, लोगी ने निष्कर्ष निकाला। यात्रा आत्मखोज के बारे में थी। यह उसकी किस्मत को पूरा करने के बारे में था, सबने जोड़ा। कौन? अपनी नजरें क्षितिज पर टिकाए हुए समझता प्रतीत हुआ कि असली खजाना भौतिक धन नहीं था, बल्कि यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान और आत्मज्ञान था। तभी महाकाल, समय का अवतार, उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति दोनों महिमामय और भयावह थी। द अल्केमिस्ट का ज्ञान प्रकट हो चुका है, उसने गर्जना की। अब इसे अपने जीवन में लागू करने का समय है। अपने दिलों की सुनो, अपने सपनों का पीछा करो और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती पर कभी हार मत मानो। इस ज्ञान को याद रखो। एक अंतिम गूंजती हुई आवाज में महाकाल अदृश्य हो गया। लोगी, सब और कौन को विस्मय और चिंतन की स्थिति में छोड़कर महाकुंभ मेले की हलचल के बीच वापस लौटने के लिए पोर्टल चमकने लगा। जब वे उस पार गए तो उन्होंने सैंटियागो की यात्रा की प्रेरणा, एक नवीनीकृत उद्देश्य की भावना और अपने सपनों का पीछा करने की शक्ति की गहरी समझ के साथ कदम रखा।